बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मेरे साथ मोहसिन एजाज साहब भी तशरीफ़ फरमा है और जो सूरत हाल है उस पर मैं बात करूँगा और मोहसिन का तज्ज़िया लेंगे। देखें, सबसे पहले तो अभी तक ये जो निगरान हुकूमत ने जो भी कारकर्दगी दिखाई है ना, मुकम्मल ठुस है। मैं क्यों कह रहा हूँ मुकम्मल ठुस है? इसलिए ठुस है कि इन्होंने अभी 15 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल और बढ़ाने का फ़ैसला ये इन्होंने कर लिया है और ये आपको पता चल जाएगा अगले बहुत कम अरसे में। और फिर इसके साथ साथ जो गैस की कीमतें हैं वो दुगना हो रही हैं, दुगना कीमतों में इजाफा हो रहा है गैस की। और महंगाई, बेरोज़गारी आपको पता है क्या है इस वक्त, लॉलेसनेस की क्या सूरत हाल है। और अब टीवी पर क्या आ रहा है, हर पीटीआई के बंदे को पकड़ रहे हैं, उसके ऊपर चोरी, वापडा की चोरी के पैसों का उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उस पर दूसरे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और बेसिकली अपने जो पीडीएम के जो सियासी मुखालिफिन थे उनको एलिमिनेट करने के लिए, जो लोग इमरान खान के साथ खड़े, जो प्रो पीटीआई लोग हैं, उनके ऊपर पर्चे। अभी मैं देख रहा था बहावलपुर में, बहावल नगर के शौकत अली लाले का, उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी अहलिया के हमरा। वो पिछले 4-5 महीने से वो रूपोश थे और भाग रहे थे और इसी परेशानी के आलम में उनका एक्सीडेंट हुआ और वो बेचारे अपनी अहलिया के हमरा अल्लाह को प्यारे हो गए। आप देखें, 6-6 महीने से, 4-4 महीने से ख़वातीन बंद हैं और हर 20 दिन के बाद उनका 4 दिन का जिस्मानी रिमांड दे देते हैं। एक पर्चे में वो छूटते हैं, दूसरे पर्चे में वो बंद हो जाते हैं। लेकिन ये चलें, ये पॉलिटिक्स है, हमेशा से होती रही, इसी तरह माजी में भी होती रही। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है जो लोगों को तंग कर रहा है वो है महंगाई का इशू। अब आप मुझे बताइए कि ये 305 रुपये 6 रुपये लीटर पेट्रोल है, आप 15 रुपये इसमें इजाफा करें और उसको 320 रुपये लीटर पे ले जाएं। फिर गैस जो है, रात को तो गैस होती ही नहीं, दिन में भी बहुत कम गैस होती है और उसकी प्राइस में आप 50% इजाफा कर दें, डबल कर दें आप। कहाँ जाएगी खल्क़े खुदा, कहाँ जाएंगे ये लोग? कोई ये देख रहा है कोई? अच्छा, हमें कहानियाँ सुनाई जा रही हैं रोज़ाना कि जी इतने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, इतने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। डॉलर पर क्रैकडाउन हो गया जी, उसकी प्राइस पर क्रैकडाउन हो गया। पाकिस्तान में 60-65% लोग वो हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उनका डॉलर से क्या ताल्लुक़? ये डॉलर जो है बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है, या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, या जिन लोगों ने करप्शन किया उन्होंने डॉलरों में अपना माल रखा है। अब एक और भी खबर आ रही है, मैं आता हूँ मोहसिन आपकी तरफ, कि जी प्रोग्राम बना लिया गया, प्लान बना लिया गया, लॉकर्स को स्कैन किया जाएगा। किसको आप बुद्धू बना रहे हैं? कौन सी टेक्नोलॉजी है जो डॉलर को स्कैन कर देगी और आपको बताएगी कि फ़लाँ लॉकर में डॉलर पड़ा हुआ है? खुदा के लिए, ये जो नवाज़ शरीफ ने किया था, उस वक्त उन्होंने जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स थे उनको फ्रीज़ करके जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान की इकॉनमी में एतमाद था उसको बर्बाद कर दिया था। और अब अगर ये हुकूमत ये सोच रही है कि वो इस तरह लॉकर्स में से डॉलर निकालने के लिए वहाँ से लोगों का जो प्राइवेसी है उस राइट को इन्फ्रिंज करेगी, उसमें दाखिल होगी, तो मैं आपको बताऊं, वैसे तो पहले भी कोई हमारी इकॉनमी में, हमारे सिस्टम पर किसी को कोई एतमाद नहीं है। लेकिन अगर ये हुआ तो जो थोड़ा बहुत एतमाद है ना, या जो हम तसव्वुर किए हुए हैं कि एतमाद बहाल हो जाएगा, वो सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा। और ये एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है मोहसिन। अगर आप स्कैनिंग के नाम पर लॉकर्स लोगों के खोलने जाके और ये कीमतें जो है इसको आप दुगना आप कर दें गैस की, और जो सूरत हाल है, कहाँ जाएगी खल्क़े खुदा? और ये इससे क्या आप कॉन्फिडेंस रिस्टोर करेंगे? अभी सब पहली बात तो ये कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है कि आपको लॉकर के अंदर रखी हुई चीज़ का पता चलेगा कि ये करेंसी नोट जो पड़ा है ये पाकिस्तानी ये किसको में वो? अच्छा, और लिफाफे जो है ना वो ये बातें बयान करना शुरू हो गए हैं कि ये होने वाला है जी, ये हो रहा है जी। ऐसा देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिन्होंने ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी अगर की हुई है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ डूएबल नहीं है जो ये बताई जा रही है। और जो असल इशू जो आपने अपनी इंट्रो में बताया है वो महंगाई है। देखिए, गैस की कीमतें पीडीएम की सरकार ने पिछले साल सर्दियां ख़त्म होने के बाद जो बढ़ाई हैं, आपको असरात इन सर्दियों में महसूस होंगे, क्योंकि गैस का असल इस्तेमाल तो सर्दियों में होता है। तो आपको अब जो ये 1-1.5 महीने बाद सर्दियों का सीज़न शुरू होने जा रहा है, इसमें आपको लग पता जाना है कि पीडीएम क्या करके गई क्या है इस मुल्क के साथ। और जैसे कि इत्तलात अब ये हैं कि उसको भी मज़ीद बढ़ाया जा रहा है, पेट्रोल को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है, बिजली तो इस वक्त जो है
कोई ब्रेक नहीं है जी, देयर इज नो एंड गेम रुकेगा है, कहाँ ये कोई एंड गेम है ही नहीं यहाँ पे, कहाँ तो पे ये तो रुकना है? कारोबार को खत्म। अच्छा अब फिर देखें, ये भी इस है कि जी 8 बजे से 6 बजे तक बिजनेस हो, यानी आप दुरानिया कम कर रहे हैं कारोबार का, तो दुकानदार मजदूरों को कैसे पे करेगा, ले ऑफ करेगा वर्कर्स को। तो अगर बाइंग पावर ही नहीं है आपकी तो आप इस इकोनॉमी को कैसे ठीक करेंगे? अच्छा मैं आपको एक फिगर दे दूं, वैसे 2015 से लेके अब तक पाकिस्तान में $62 बिलियन की सरमायाकारी हुई है, और नतीजा क्या निकला है? यानी ये सरमायाकारी चाहे बजट में जो कमी थी उसके लिए पैसे आए, चाहे लोन की पेमेंट्स थी उसके लिए पैसे आए, 62 बिलियन डॉलर्स आए, और उसका आप हशर देख लेंगे क्यों कोई आपको कुछ नहीं। अच्छा फिर एक और फिगर, इमरान खान की जो हुकूमत थी उस हुकूमत ने 4.5 साल में, या वो जो 3.5 पौने 4 साल थे, उसमें उन्होंने कर्जा लिया 18,000 अरब, और ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी 16 महीने में इन्होंने लिया 19,000 अरब। अंदाजा अब आप मुझे बताएं कि, और ये कहते हैं जी कि हमने मुल्क को बचा लिया, पता नहीं अपने आप को मैं बचा बताता लिया। हूँ बचाया किसको है। 16 महीने में सिर्फ अगर एक कारकर्दगी इनकी है तो वो नैब तरमीम थी, जो पर्सन स्पेसिफिक, जिसमें इन्होंने अपने पैसे बचाए, जिसमें माल अपने बचाया केसेस, इन्होंने। वो बेसिकली ये कहना चाहते हैं। अब देखें ना, मुल्क का नाम उन्होंने क्या रखा है, ये अपने आप को उन्होंने बचाया, अपने केसेस वापस किए, अपने रेफरेंस वापस किए। जो वाहिद एक कामयाब मंसूबा था वो भी स्टेक पर है, अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट उस पर एक फ़ैसला सुनाने जा रही है। तो ये देखिए, ये बातें करना कि हमने अगर मुल्क को बचा लिया तो इस वक्त गरीब इस तरीके से पेश रहा है। आप लोगों के इस वक्त मुआशी हालात देखें, लोगों को जो है वो रोटी चाय पानी के लाले पड़े हुए हैं, और आटे के लाले पड़े हुए हैं। एक मैं और बात आपसे कह दूं कि जो निगरान हुकूमत है, उनके जो अरबाब इख्तियार हैं, कौन सी वाली निगरान हुकूमत है? कौन सी वाली की बात कर रहे हैं? काकड़ साहब की बात अच्छा कर रहा हूं। मैं क्या बोलते हैं, गैर आईनी गैर कानूनी भी है ना, वो भी, जब हाँ, 3 जी, महीने जी, से बिल्कुल। exceed वो कर। अपने दोस्तों को ये कह रहे हैं, कारोबारी लोगों को, कि आप बाहर से पैसे मंगवा लें, हम बहुत सारा जो स्टेट इंटरप्राइज है उसको हम प्राइवेटाइज करने लगे हैं, ताकि 1.3 ट्रिलियन रुपीज़ की जो रियासत उन पर जो खर्च कर रही है उसको बचाया जा सके। यानी ये सब कुछ किया जाएगा कि हम बचत कर रहे हैं, जो सिक यूनिट हैं, जो बीमार यूनिट हैं, जो ख़जाने पर बोझ हैं, उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, लेकिन उनको औने पौने दामों ये अपने साथियों को बेचने का एक मंसूबा है। PIA बेचेंगे, स्टील मिल बेचेंगे, और सारी चीज़ें बेचेंगे, और साथ में ये कहते हैं कि ये सब कुछ डंडा करा रहा है। देखिए मैं आपको बताऊँ बात, एक बड़ी घनौनी साजिश है, इसको समझना चाहिए हमारे अरबाब इख्तियार को, कि ये बदनाम करेंगे पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की अदलिया को, और जेबें भरेंगे अपनी। अब ये जो सारी सूरत हाल है ये बड़ी परेशान कुन है, क्योंकि जब भी आप किसी इंडिविजुअल के मिसकंडक्ट की या उसकी बात करते हैं कि जी आपने ये काम गलत किया, तो वो आपको कहते हैं आप तो इदारे की तौहीन कर रहे हैं, और आपको पकड़ लेते हैं। अब देखें समी साहब, अब इशू ये है कि सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहा है ना वो है आम आदमी। अब कि ये पॉलिसी कि हम इसको प्राइवेटाइज कर देते हैं, उर्दू वाले इसको सफ़र सरकारी, की बात कर रहे हैं या अंग्रेजी वाले सफ़र की बात? सर अंग्रेज़ी वाला, सख्त अंग्रेज़ी वाला जो है वो, क्योंकि अब आम आदमी तो उर्दू वाला सफ़र तो करने की पोजीशन में ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। सफ़र तो बंदा तब करता है जब कोई खुशहाली हो, जब आपके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है। और अब बात को ख़त्म करते हैं, मैं आपको एक और बात बताऊँ। एक तो वैसे भी मौसम बादों का है, और इसमें वैसे ही इंसान को अपने आप से बड़ी स्मेल आती है, और इधर अभी बेचारे लोग क्या करते हैं, घर से निकलते हैं दफ्तर जाने के लिए, कोई टैक्सी लेने के पैसे नहीं है, इन ड्राइव के पैसे नहीं है, बहुत सारे लोग पैदल चलते हैं। सुन लें, 2 मील पैदल चल के बस स्टैंड पर पहुंचेंगे, फिर अपनी जगह पर पहुंचेंगे, 2 मील फिर पैदल चलेंगे, और जिस वक्त वो दफ्तर में पहुंचते हैं ना, दफ्तर में बैठने के काबिल नहीं होते। मैं उनके पास को बंदा बैठ नहीं सकता। कितना जुल्म है, मुझे आप ये एक छोटा सा वाकया सुनाने की इजाज़त प्लीज प्लीज। हमारे एक दोस्त, हम एक तकरीब हमने रखी आज से 1 हफ़्ता पहले, और जब हम उस तकरीब के बाद उस हॉल से बाहर निकले तो हमारे एक दोस्त हैं, वो कंक्लूजन के बाद बाहर की तरफ ना अकेले एक तरफ चल पड़े। तो हमारे ही एक और जो 2-3 दोस्त, आपको पता है वो शरारती हैं, आप भी उन सारों को जानते हैं, साफ़ी थे, वो कहें यार ये पागल तो नहीं हो गया, कल ही जा रहे हैं। तो मैं भी देखना शुरू हो गया, यार ये अकेला क्यों, धूप में अकेला बाहर निकला और चलता जा रहा है। तो दूर उसने मोटरसाइकिल खड़ा किया हुआ, तो मैंने उससे ये अंदाज़ा लगाया कि, अब मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, मैं सिर्फ आपको एक हकीकत, इस वक्त माशरा कहाँ पे हमारी सोसाइटी पहुँच चुकी है। वो दूर उसने छुपा के मोटरसाइकिल लगाया, उसने अपनी इज़्ज़त भी बचानी है, इज़्ज़त नफ्स भी बचानी है, कि वो किसी को ये भी पता ना चले कि मैं मोटरसाइकिल पे फिर रहा हूँ, मेरा तो एक मुआशरे में। लेकिन वो बेबस वो क्या करता, ये बेबस, वो अपना मोटरसाइकिल दूर एक जगह पे खड़ा करके
छुप के मोटरसाइकिल तक अपनी तरफ से कि जा रहा हूँ। लेकिन बहरहाल मैं एक ये बात कहूँगा कि जो मेहनत और हक सच की कमाई से भले मोटरसाइकिल है, भले साइकिल है, आप उसको बिल्कुल शर्मिंदगी लेकिन महसूस समी ना साहब करें। आपने जो लेकिन बंदा बोलें, गाड़ी वाला मोटरसाइकिल पे ले कोई आए बात हैं- नहीं है, अल्लाह ताला के हाथ में हर चीज़। आपकी जो पीडीएम सरकार मोटरसाइकिल वाले को पैदल कर गई, पैदल वाले को चारपाई पे फेंक गई, गाड़ी वाले को मोटरसाइकिल पे ले आई, इसके ऊपर आप बात ही ना करें। लेकिन आपने तो, उन्होंने तो अपने लिए जेट बना लिए ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर जल्द मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह ने के बाद।